सुखदेव मुनि व्यास के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता से एक बार पूछा कि पिताजी, वह क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता हो? वह क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद सब कुछ जानना जा सकता हो, कुछ जानने की इच्छा न रहा हो? तो व्यास ने अपनी तरफ समझाया उनको, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। तो व्यास ने सोचा कि मेरा पुत्र है, मेरे कहे से नहीं समझेगा, तो कहीं और भेजता हूँ मैं इसको। तो व्यास देव ने सुखदेव से कहा, आप जाओ राजा जनक के पास जाओ, वो आपकी संख्या का समाधान करेंगे। तो सुखदेव मुनि जाते हैं राजा जनक के पास। तो उनके द्वारपाल मिलता है, तो कहता है कि हमें राजा जनक से मिलना है, मेरी कोई जिज्ञासा है, मेरे कोई प्रश्न है, मैं उससे जानना चाहता हूँ। तो द्वारपाल बोलता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तब अंदर जाइएगा। कहने पूछो क्या पूछना है। उसने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है, न चलता है, न उठता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, लेकिन जीव है? कौन सा जीव है? हालांकि सुखदेव ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने बताया वो अंडा है। अंडा जो होता है, न चलता है, न उठता है, खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, लेकिन जीव है उसके भीतर। द्वारपाल कहा, ठीक है, प्रश्न उत्तर दिया आपने, अब अंदर जा सकते हैं आप। अंदर गए, एक द्वारपाल और मिला। उन्होंने कहा, मुझे जनक से मिलना है, मेरे को जिज्ञासा को समाधान चाहता हूँ मैं, तो हमारी खबर पहुँचा दो। तो द्वारपाल जाता है जनक के पास, कहता है, महाराज वेद व्यास के पुत्र सुखदेव आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ उनकी जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते, जानकारी जानना चाहते हैं आपसे। तो जनक ने कहा, वो योग्य है कि नहीं पहले पता तो करें, बाद में ज्ञान देंगे उसको हम। तो कहने लगे, जनक ने कहा, ऐसा उनको ले जाओ महल किनारे खड़ा कर दो और एक डलिया कूड़ा करकट गंदगी के ऊपर खोपड़े गिरा दो उसके ऊपर। देखो करता क्या है, गिरने के बाद करता क्या है, ध्यान उसके बाद मुझे बताओ, तब मैं तय करूँगा कि ज्ञान देने योग्य है कि नहीं है। राजा की आज्ञा थी। द्वारपाल ले गया, महल किनारे खड़ा कर दिया, एक डलिया में कूड़ा करकट गंदगी भरा और छत से ऊपर खोपड़ी में फेंक दिया। जब गिर गया तो इन्होंने झाड़ झूर करके किनारे कर दिया, कुछ बोले कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहे। तो द्वारपाल जाता कर, मरा में फेंक तो दिया था मैंने, कुछ बोला नहीं, गुस्सा नहीं किया, झाड़ झूड़ के कपड़े से चुपचाप खड़ा वहीं पर है। तो जनक ने कहा, फिर योग्य है, जब इतना सह गया तो योग्य है, बुलाओ उसको। बुलाते हैं, सुखदेव आते हैं, प्रणाम करते हैं। जनक पूछते हैं, मुझसे क्या जानना चाहते हो? सुखदेव कहते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए, कुछ पाना बाकी न रह जाए, वो कौन सा ज्ञान है? तो जनक कहते हैं, वो इल्म है, वो ज्ञान है। तुमको अगर मिट्टी ज्ञान हो जाए कि ये मिट्टी है, तो मिट्टी जितने बने पदार्थ हैं, एक मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। मिट्टी घड़ा बना हुआ है, सुराही बना हुआ है, तम बर्तन बना हुआ, तमाम मिट्टी बनता है, उसमें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें मिट्टी ज्ञान हो जाए कि मिट्टी है, तो उन चीज़ों में मिट्टी के सिवा कुछ, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, अलग रूप रंग दिखाई पड़ रहा, लेकिन मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर सोने ज्ञान हो जाए कि यह सोना है, तो सोने के बने जितने पदार्थ हैं, कान का है, नाक का है, गले का है, हाथ का है, सोना तो अलग अलग रूप रंग है उसका, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ सोना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तुमको लोहे ज्ञान हो जाए कि लोहा है, लोहा के बने जितने पदार्थ हैं उनका रूप रंग अलग अलग है, लेकिन एक लोहे के सिवा कुछ नहीं है। इसी तरह तुम्हें जो अपना ज्ञान हो जाए कि जो मुझ में है वो सब में है, हम लोग रूप रंग अलग अलग है, लेकिन वास्तव में वो सत्ता एक ही है। जैसे बिजली होती है, तो फ्रिज है, बल्ब है, तमाम तरह के आइटम चल रहे हैं, एक बिजली ही उसमें काम कर रही है, वही बिजली चली जाएगी, सब काम बंद हो जाएगा। पूरा जनक ने समझाया उनको, उसके पल्ले पड़ा सुखदेव। कहने, महाराज आप मेरे गुरु हुए और आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, अब बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ? जनक बोले, हम राजा, तुम दक्षिणा क्या लेंगे, जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा शांत हो गई ना, जाओ।
कहे नहीं, मैं गुरुदक्षिणा में दूंगा आपको, आपने मुझे ज्ञान दिया है, गुरुदक्षिणा कैसे बिना कैसे में जा सकता हूँ आपको। तो जनक ने सोचा इसके अंदर अभी अहंकार रह गया, मैं दूंगा, मैं जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, मन में सोचा उन्होंने कि अहंकार है इसके अंदर, अहंकार तोड़ना चाहिए। तो जनक ने कहा ऐसा है, मुझे वह चीज़ ला कर दो जो अनुपयोगी हो, जो बेकार चीज़ हो वो ला कर दे दो, मेरे गुरुदक्षिणा हो जाएगी वही। तो कहने ठीक है महाराज। सुखदेव निकलते हैं बाहर, जाते हैं तो सोचते मांगा भी तो क्या मांगा, बेकार चीज़ मांगा हो। तो निकलते हैं, सोचते हैं आखिर बेकार चीज़ है क्या। तो कहने मिट्टी है, ये मिट्टी बेकार है, उठा के दे देते हैं वो। मिट्टी को हाथ लगाया और मिट्टी बोल उठी, सुखदेव क्या कर रहे हो, तुम पगला गए हो क्या, तुम्हें हम बेकार दिखाई पड़ रहे हैं। अरे मिट्टी से कितना काम हो रहा है भैया, घर बने हुए हैं, तमाम मिट्टी बर्तन बने हुए हैं, तमाम मिट्टी बहुत काम हो रहा है, क्या मिट्टी में इतनी खेती बाड़ी हो रही है, तुम्हें बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। वो बोला, सुखदेव ज्ञानी थे, कहने समझ गए कि बात तो सही कह रही है। मिट्टी छोड़ दिया, आगे बढ़े तो एक पत्थर टुकड़ा पड़ा हुआ था, कहने ये बेकार है यार। पत्थर टुकड़ा उठाया, पत्थर बोल उठा, सुखदेव मुनि क्या कर रहे हो, तुम्हें हम बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं भैया। अरे पत्थर चक्की बनी है, मकान बने हैं, पत्थर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे पत्थर काम हो रहा है, बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है। सुखदेव का बात तो सही कह रहा है, बेकार ये भी नहीं। आगे बढ़े तो आदमी की हुई गंदगी पड़ी थी, लैट्रिन पड़ी थी, उनका ये बेकार ही है, ये बेकार है। वो गंदगी जो हाथ लगाया वो गंदगी बोल उठी, सुखदेव क्या कर रहे हो, कहने तुम बेकार हो। कहें बेकार कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ध्यान से मुझको देखो, कितने कीड़े खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं सब। और कल हम ऐसे नहीं थे, कल बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए थे, बढ़िया पकवान बने हुए थे, जब आदमी ने खाया अब मैं निकला तो मेरी हालत ये मेरी हो गई। अब वो कंफ्यूज होगा आखिर बेकार चीज़ है क्या। उन्होंने गंदगी से पूछा कि आखिर बेकार चीज़ क्या है। उस गंदगी ने कहा बेकार चीज़ इंसान का अहंकार है। इंसान का अहंकार भगवान बनाया हुआ नहीं है, वो इंसान को बनाया हुआ है। बाकी सारी चीज़ भगवान ने बनाई हुई है, लेकिन इंसान जो अहंकार होता है वो इंसान का बनाया हुआ होता है। तुम अपना अहंकार उनको दे दो जाके, यही बेकार दुनिया की चीज़ है। दुनिया सबसे बेकार चीज़ इंसान का अहंकार है और कुछ नहीं है। तो जाते हैं सुखदेव जनक के पास, कहते हैं महाराज मैं अपना अहंकार मैं आपको देता हूँ, समर्पित करता हूँ। तब जनक ने सर पे हाथ रखा, कहने अब तुम पूर्ण ज्ञानी हुए हो। तो जो सब में है वो मुझ में है, जो मुझ में वो सब में है, कोई भेद नहीं है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, इंसान है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, जो भी कुछ है, एक परम सत्ता के सिवा कुछ भी नहीं है उसमें है। सब एक वही ऊर्जा शक्ति सब काम कर रही है, हर जगह वही व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हर रूप में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है ये। धन्यवाद।